हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज इन द गिवन सर्किट कैलकुलेट पावर जनरेटेड इन ईच रेजिस्टेंस। तो ये हमें सर्किट दे रखा है जिसमें R1 की वैल्यू है 4 ओम, XL हमें दे रखा है 3 ओम, सेकंड ब्रांच के अंदर हमें R2 दे रखा है 6 ओम एंड XC की वैल्यू है 8 ओम। थर्ड ब्रांच के अंदर R3 हमें दे रखा है 10 ओम, XL डैश हमें 10 ओम दे रखा है और XC डैश हमें भी वो भी क्या दे रखा है 10 ओम, और VRMS की वैल्यू जो है वो 100 वोल्ट हमें गिवन है। तो बात करते हैं की कंसेप्ट की यदि बात करें तो हमारे पास की कंसेप्ट क्या रहने वाला है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो पावर जनरेटेड होगी वो किस प्रकार से हम फाइंड आउट करेंगे। तो फर्स्ट जो हमारे पास की कंसेप्ट होगा वो क्या होगा, पावर का। तो पावर को हम शो करते हैं P से एंड इसकी वैल्यू क्या होगी, IRMS स्क्वेयर इंटू R। किसी भी रेजिस्टेंस के अंदर यदि हमें पावर फाइंड आउट करनी है तो वो क्या होगा, IRMS स्क्वेयर इंटू R होगा। IRMS स्क्वेयर क्यों लिया हमने, क्योंकि जो AC सर्किट है हमारा वो IRMS वैल्यू के ऊपर वर्क करता है, रूट मीन स्क्वेयर वैल्यू के ऊपर ही वर्क करेगा। तो एक तो की कंसेप्ट हमारे पास ये हो जाएगा। सेकंड की कंसेप्ट हमारे पास क्या होगा कि हम IRMS की जो वैल्यू है वो किस प्रकार से फाइंड आउट करेंगे। IRMS की जो वैल्यू है ये हमारे पास रहती है VRMS बाई Z। Z हमारे पास क्या है, इम्पीडेंस है। Z क्या है, Z होता है इम्पीडेंस। ये हम किसी ब्रांच के लिए और पर्टिकुलर किसी सर्किट के लिए फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये IRMS रहेगा और Z की जो वैल्यू है वो किस प्रकार से फाइंड आउट करेंगे। Z हमारे पास रहेगा R स्क्वेयर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वेयर एंड इस पूरे का क्या रहेगा, रूट ओवर। तो यहाँ पे XL और XC, ये XL माइनस XC हमने क्यों लिया है, क्योंकि XL की वैल्यू हमने अज्यूम करी है कि ज़्यादा है। यदि हमारे पास XC की वैल्यू ज़्यादा होगी तो यहाँ पे हम XC माइनस XL यूज़ कर लेंगे। वो डिपेंड करेगा उस वैल्यू पे कि क्या वैल्यू हमारे पास गिवन है और कौन सी वैल्यू ज़्यादा है। और फोर्थ की कंसेप्ट इस क्वेश्चन का हमारे पास क्या हो जाएगा, हम बात कर लेते हैं रेजोनेंस की। एट रेजोनेंस, यदि हमारे पास क्या है, रेजोनेंस की कंडीशन है, तो उस कंडीशन के अंदर XL की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, XC के इक्वल होती है। एंड Z जो आता है वो हमारे पास Z की मिनिमम वैल्यू हमें मिलती है और वो R के क्या होती है, इक्वल होती है। यहाँ से यदि थर्ड की कंसेप्ट के फॉर्मूले में XL और XC को इक्वल कर दें तो Z की वैल्यू ऑटोमेटिकली किसके इक्वल आ जाएगी, R के इक्वल आ जाएगी। ये हमारे पास क्या रहने वाला है, की कंसेप्ट रहने वाले हैं इस क्वेश्चन के लिए। तो बात करते हैं सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन की यदि बात करें तो हमें ये डायग्राम क्वेश्चन के अंदर दे रखा है, यानी कि सर्किट हमें शो किया गया है। तो सबसे पहले मैं क्या फाइंड आउट कर लेता हूँ, सभी ब्रांचेस के लिए जो Z की वैल्यू है वो फाइंड आउट कर लेता हूँ। तो Z1 की यदि बात की जाए, Z1 मेरे पास क्या होगा, फॉर्मूला क्या रहता है, R1 स्क्वेयर प्लस XL स्क्वेयर हो जाएगा, क्योंकि XC की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 0 है। तो XC 0 होगा तो ये क्या आ जाएगा, XL स्क्वेयर, और इसका क्या होगा, रूट ओवर। R1 हमारे पास क्या है, 4, इसका स्क्वेयर, और XL की वैल्यू क्या है, 3, इसका स्क्वेयर। एंड जब रूट ओवर करेंगे तो Z1 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, ये हमारे पास आ जाएगा 5 ओम। इसी तरह से यदि मैं Z2 की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहूँ तो Z2 मेरे पास कितना आ जाएगा, R2 स्क्वेयर, 6 का स्क्वेयर 36 और XC का स्क्वेयर, क्योंकि XL की वैल्यू क्या है, 0। XC का स्क्वेयर हमारे पास क्या हो जाएगा, 64। तो इनका रूट ओवर लेंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 10 ओम। और Z3 जो है हमारा वो क्या होगा, Z3 वो R के इक्वल आ जाएगा, R के इक्वल आ जाएगा, यानी कि R3 के इक्वल आ जाएगा। और R3 की वैल्यू क्या है, 10 ओम। क्यों, ऐसा क्यों होगा, क्योंकि XL जो है, XL डैश और XC डैश जो है, इन दोनों की वैल्यू इक्वल है। और हमने की कंसेप्ट के अंदर डिस्कस किया है कि जब XL और XC की वैल्यू इक्वल होती है तो Z क्या होता है, रेजिस्टेंस के इक्वल होता है और मिनिमम वैल्यू होती है। तो ये हमारी क्या आ जाएगी, तीनों ब्रांचेस के लिए Z की वैल्यू आ जाएगी। अब तीनों ब्रांचेस के अंदर हम लोग क्या फाइंड आउट कर लेते हैं, IRMS फाइंड आउट कर लेते हैं। IRMS किस प्रकार से फाइंड आउट की जाती है, VRMS बाई Z। और VRMS, ये हमारी जो तीनों ब्रांचेस हैं ये पैरेलल कंडीशन के अंदर है, तो इन ब्रांचेस के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। क्योंकि पैरेलल कंडीशन के अंदर हमारे पास क्या होता है, पोटेंशियल ड्रॉप जो होता है वो सेम रहेगा। तो सभी ब्रांचेस के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना रहेगा, 100 वोल्ट। तो हम IRMS की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो मैं बात करता हूँ फर्स्ट ब्रांच के लिए, यानी कि IRMS फर्स्ट फाइंड आउट करते हैं।
तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा VRMS बाई Z1। VRMS की वैल्यू 100 वोल्ट, Z1 हमारे पास है 5, तो ये कितना आ जाएगा 20 एम्पियर। इसी तरह से जो IRMS सेकंड है हमारे पास, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 100 वोल्ट बाई Z2 की वैल्यू क्या है 10 ओम, तो ये हमारे पास आ जाएगा 10 एम्पियर। और IRMS 3 इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, VRMS 100 वोल्ट बाई Z विच इज इक्वल टू 10 ओम, तो ये भी कितनी आ जाएगी 10 एम्पियर। तो इस तरह से तीनों ब्रांचेज के अंदर हमारे पास करंट आ जाएगा। फर्स्ट ब्रांच के अंदर कितना आ रहा है 20 एम्पियर, सेकेंड के अंदर 10 एम्पियर और थर्ड के अंदर हमारे पास कितना आ रहा है करंट, ये आ रहा है 10 एम्पियर। अब हम पावर फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली। पावर का जो फॉर्मूला होता है वो हमारे पास क्या रहता है, IRMS स्क्वायर इनटू R। किसी भी रेजिस्टेंस के अंदर यदि हमें पावर फाइंड आउट करनी है तो ये क्या रहेगा IRMS स्क्वायर इनटू R। तो फर्स्ट ब्रांच के अंदर P1 है जो वो फाइंड आउट कर लेता हूँ, यानी कि रेजिस्टेंस R1 के ऊपर पावर कितनी होगी। तो फर्स्ट ब्रांच के अंदर हमारे पास क्या है IRMS फर्स्ट का स्क्वायर इनटू R1। तो IRMS फर्स्ट हमारे पास कितनी है 20 और R1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, R1 की जो वैल्यू है हमारे पास वो है 4 ओम। R1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 4 ओम। तो जो P1 की वैल्यू है वो हमारे पास कितनी आ जाएगी 1600 वोट, ये हमारे पास आ जाएगी P1। इसी तरह से यदि P2 की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहूँ तो ये मेरे पास क्या होगा IRMS 2 की स्क्वायर, तो ये कितनी हो जाएगी 100 और R2 हमारे पास कितना है 6, R2 हमारे पास है 6, तो ये आ जाएगी 600 वोट। और P3 की यदि बात करें तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा IRMS 3 का स्क्वायर, तो IRMS 3 हमारे पास कितनी है 10, तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100 और जो R है उसकी वैल्यू हमारे पास कितनी है 10 ओम, तो ये कितनी आ जाएगी 1000 वोट। ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी पावर की। P1 हमारे पास आ जाएगा 1600 वोट, P2 हमारे पास आ जाएगा 600 वोट और P3 हमारे पास कितना आ जाएगा 1000 वोट। तो ये हमारा क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा। So this is our final answer. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.